आदिशक्ति भगवती की महिमा। ओम भू भुव स्वः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो 18,000 श्लोकों वाली संहिता है, उसका प्रथम स्कंद आराध्य निर्णय वर्णनम, उसके अंतर्गत अष्टम अध्याय। यह सुसंवाद है महर्षि सुत एवं अन्य ऋषिगणों के दरम्यान। ऋषिगण महर्षि जी को प्रश्न करते हैं कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष, परमपिता परमात्मा, जो इस धरा के, इस जगत के पालनहार है, ऐसे भगवान जिनके अधीन ये सारा विश्व है, ऐसा सब कुछ होते हुए भी ये योग माया की अर्थात योग निद्रा के वश में कैसे आ गए? ये कैसे संभव हुआ? सुत जी ऋषिगणों की शंका का समाधान करते हुए उन्हें आदिशक्ति मां भगवती की महिमा सुनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश साहस्त्या संहिताया प्रथम स्कंधे आराध्य निर्णय वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये जो 18,000 श्लोकों वाली संहिता है, उसके प्रथम स्कंध के आराध्य निर्णय वर्णन नामक अष्टम अध्याय सुनते हैं आद्यशक्ति भगवती की महिमा। ऋषय ऊचुः, ऋषिगण कहते हैं, संदेहो अत्र महाभाग कथायां तु महाद्भुतः वेदशास्त्र पुराणैश्च निश्चितं तु सदा बुधैः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवाः सनातनः नातः परतरं किंचित् ब्रह्मांडे अस्मिन् महामते। ऋषिगण प्रश्न करते हैं, सुत जी से पूछते हैं कि हे महर्षि, हे महाभाग, इस कथानक में एक हमें महान अद्भुत संशय दिखाई दे रहा है, शंका दिख रही है। हे महान बुद्धि वाले सुत जी, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में तथा जो भी ज्ञानी पुरुष है, बुद्धिमान लोग हैं, इनकी यह सदा अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु यानी शंकर, ये तीन देवता मूलभूत देवता है, ये सनातन है, उनसे ही सब कुछ शुरू हो जाता है और इस ब्रह्मांड में इन तीनों से बढ़कर, इन तीनों से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा सृजति लोकान् वै विष्णुपात्य अखिलं जगत् रुद्रः संहरते काले त्रय एते अत्र कारणम्
एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः रजः सत्त्व तमोभिश्च संयुताः कार्यकारका। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा का ये जो कार्य है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए विष्णु जी इस जगत का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। उनके कार्य को और आगे बढ़ाते हुए जब यह सृष्टि उसके अंतिम चरण में, अंतिम समय में पहुंच जाती है, तब ये शंकर प्रलय काल करवाते हैं और उस प्रलय काल में इस जगत का संहार करते हैं, विनाश करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण है। तीन अर्थात सृजन करने की आवश्यकता है, इसीलिए तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि जगत का सृजन करना है। सृजन हुए जगत को तो माता जैसे कोई तो चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए, इसीलिए तो विष्णु जी है। तो पालन करने के लिए विष्णु जी उसी सृष्टि जब संहार करने का समय होता है, उसका अंतिम चरण आता है, तभी तो शंकर जी की आवश्यकता है। ये तीनों जन जब कारण रहता है किसी भी स्थिति का, किसी भी वस्तु का, तो ही वह दूसरी वस्तु उपस्थित होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप है। कौन सी मूर्ति? परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा स्वरूप एक मूर्ति। उस परमात्मा की मूर्ति को कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य को डिवाइड किया, विभाजित किया, सृजन, पालन, संहार। इसीलिए एक परमात्मा, एक पिता, उनका विभाजन होते हुए तीन देवता आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये लोग क्रमशः रज, सत्व और तमो गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। तीनों देवता यानी तीन प्रकृति के गुण, इन प्रकृति के गुणों को लिए बिना वह कार्य नहीं कर सकते। तेषां मध्ये हरिः श्रेष्ठो माधवः पुरुषोत्तमः आदिदेवो जगन्नाथः समर्थः सर्वकर्मसु ना अन्यः कोऽपि समर्थो अस्ति विष्णोरतुलतेजसः स कथं स्वापितः स्वामी विवशो योगमायया। अभी इन तीनों देवताओं में जिनके आराध्य इष्ट देव भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान है, उनके लिए तो श्री हरि ही श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु ही उनके लिए श्रेष्ठ है। ये माधव, यह पुरुषोत्तम, यह आदिदेव जगन्नाथ, श्री हरि पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ, और ये सभी कार्य संपादित करने में समर्थ है। उनके जो भक्त है, जो उनके अंदर अपने को आपको समर्पित कर चुके हैं, वह कह रहे हैं कि हर प्रकार का कार्य भगवान विष्णु करने में समर्थ है, वही सब कुछ करते हैं। अनुपम तेज वाले,
उनकी प्रभा कैसी, उनका तेज कैसा, उनमें जो तेज है अंदर, ऐसा तेज अन्य किसी भी देवता में नहीं, उनके जैसा सामर्थ्य किसी अन्य में नहीं, सर्व समर्थ उनके जैसा कोई नहीं, ऐसा उनके भक्त कहते हैं। तो ऐसा जब वे भक्त कहते, ऋषिगण अभी प्रश्न करते हैं महर्षि सुत जी को कि ऐसा रहते हुए सद्गुणों का समुच्चय, ऐसे परमात्मा भगवान विष्णु ऐसे अच्छे अच्छे गुण होते हुए, सद्गुण होते हुए उनके अंदर योग माया के कैसे विवश हो गए, योग निद्रा के कैसे विवश हो गए, ये कैसे हो गया कि वो भी सुप्तावस्था में गए, निद्रा में चले गए। क्वं गतं तस्य विज्ञानं जीवतश्चेष्टितं कुतः, संदेहोऽयं महाभाग कथयस्व यथा शुभम्। का सा शक्तिः पुरा प्रोक्ता यया विष्णु जितः प्रभुः, कुतो जाता कथं शक्ता का शक्तिर्वद सुव्रत। उस समय अर्थात जिस समय भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हो गए और क्षीर सागर में योग माया के वश में हो गए, निद्रा में चले गए, उस समय उन भगवान विष्णु की, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनकी चेतना कहाँ चली गई? और वह इतने लीलाधर है, इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लीलाएं उन्होंने रची है, तो उनकी ये जो लीला है, उनकी जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ, किस सोच में वह पड़ गए थे? हे महाभाग, हे महाबुद्धि वाले सुत जी, यह महान संदेह हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें कि हमारी शंका दूर हो जाए, हमें सही सही यथा योग्य ज्ञान प्राप्त हो सके। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं, उसने भी उस शक्ति, उस माया रूपी शक्ति ने भगवान विष्णु को पराभूत कर दिया। अगर ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि वह निद्रा में है, इसका अर्थ यही है कि वह पराजित हो गए शक्ति से। कौन सी शक्ति है यह शक्ति का उद्गम कहां से हो गया? शक्ति संपन्न कैसे हुई? शक्ति उद्गम हो गया शक्ति का, फिर वह शक्ति सुदृढ़ कैसे हो गई, सशक्त कैसे हो गई, उसमें और शक्ति कैसे आ गई, वह शक्ति कैसे मल्टीप्लाई हो गई, तथा इस शक्ति का ये क्या शक्ति, उसका क्या स्वरूप है, यह बताने की कृपा करें। हे सूरत, आप तो तपोनिष्ठ है, हर व्रत का आप पालन करते हैं, हमें यह स्पष्ट रूप से बताइए। यस्तु सर्वेश्वरो विष्णु वासुदेवो जगद्गुरुः, परमात्मा परानन्दः सच्चिदानन्द विग्रह, सर्वकृत् सर्वभृत् स्रष्टा विरजः सर्वगः शुचिः, स कथं निद्रया नीतः
परतंत्रः परात् परः। ये जो विष्णु जी है, भगवान विष्णु है, सबके ईश्वर है, यही वासुदेव है। सबका, सभी सृष्टि का वसन उनके अंदर ही होता है। सबको निवास, आसरा उपलब्ध करके देते हैं भगवान विष्णु। सभी जगत के गुरु है ये। सबको ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु है। सबको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, इसीलिए तो जगत के गुरु। परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, परम आनंद स्वरूप है। इनके अंदर जब उनके भक्त जन योग स्वरूप में आ जाते हैं, उनके अंदर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब उन्हें आनंद, श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आनंद स्वरूप, सत चित आनंद की साक्षात मूर्ति। आनंद भी कैसा? तो सतोगुणी, सतरूपी आनंद। ऐसा आनंद जो अपने चित्त में स्थान पा सके, ऐसा आनंद की जिसका कोई वर्णन न कर सके, ऐसा आनंद, परमात्मा का आनंद। सब कुछ करने में समर्थ ऐसे भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। यह एक पिता और माता की तरह, वही तो पिता और माता है, इसीलिए सृष्टि का पालन करते हैं। सभी चराचर का सृजन करने वाले। यहाँ पे देखिए, अभी जिनके जिनके यह आराध्य है भगवान विष्णु, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं कि यह सिर्फ पालन ही नहीं करते, तो इसके पहले भी जाके इस सृष्टि का सृजन भी उन्होंने ही किया है। रजोगुण से रहित है यह। इनके अंदर सतोगुण ही सत, उसके भी रजोगुण से भी पहले की अवस्था सतोगुण। रजोगुण है ही नहीं इनके अंदर। सर्वव्यापी, सब जगह, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर कण में व्याप्त है यह भगवान। और अत्यंत पवित्र, निर्मल, निरामय ऐसे भगवान विष्णु। यह परात्पर विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ, परा, सभी, यह सृष्टि, यह जगत, यह जीव जंतु सभी से श्रेष्ठ, परा, परम श्रेष्ठ विष्णु जी इस निद्रा की, योग निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए। यह अभी तो दिख रहा है कि यह सुप्त है निद्रा में, इसलिए हमें लग रहा है कि यह अधीन हो गए, यह परतंत्र हो गए। कैसे हो गया? एतदाश्चर्यभूतो हि संदेहो नः परन्तप छिन्धि ज्ञानासिनासूत व्यास शिष्य महामते। हे परंतप, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यह संदेह हमारे चित्त में है, मन में है। हे सुत जी, हे व्यास जी के शिष्य, परम शिष्य, हे महामते, महाबुद्धि वाले, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से, ज्ञान रूपी तलवार से हमारे अज्ञान को, हमारे अज्ञान रूपी संदेह को नष्ट कर दीजिए, काट दीजिए हमारे अज्ञान को। उत्तर में शंका का समाधान करने के लिए सुत जी उत्तर देते हैं। सुत उवाच कः संदेहं भिन्नत्येनं त्रैलोक्ये सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामं
ब्रह्मपुत्रः सनातनः नारदः कपिलश्चैव प्रश्ने अस्मिन् मुनिसत्तमाः किं ब्रवीमि महाभागा दुर्घटे अस्मिन् विमर्शने। सुत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठो, हे मुनिगणों, इस चराचर जगत में ऐसा कौन है जो इस शंका का समाधान कर सके। किसी के बस में नहीं है कि इस शंका का उत्तर दे सके, इस शंका का समाधान कर सके। जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनक आदि ऐसे श्रेष्ठ मुनि तथा नारद जी, कपिल जी आदि भी महान महान ऋषि भी इस विषय में बात करते हुए मोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं उस आदि माया में। वह भी, उनकी भी जिह्वा रुक जाती है इस प्रश्न का उत्तर देते देते। उनकी वाणी में भी एक विराम आ जाता है इस प्रश्न का उत्तर देते देते। हे मुनि श्रेष्ठ, अगर ऐसा है, अगर ऐसे परम श्रेष्ठ मुनि ऋषि भी इस शंका का समाधान नहीं कर सकते, तो इस जटिल समस्या के समाधान में मैं, मुझ जैसा एक मानव, एक ऋषि, मैं क्या कह सकता हूँ। देवेषु विष्णुः कथितः सर्वगः सर्वपालकः यतो विराडिदं सर्वम् उत्पन्नं सचराचरम् ते सर्वे समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परम् नारायणं ऋषिकेशं वासुदेवं जनार्दनम्। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त है एवं सभी भूतों के, सभी प्राणियों के वह रक्षक भी है, रक्षा करते हैं उनकी। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वही इस समस्त सृष्टि के सृजनकर्ता भी है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके, वह सभी देवता इस परमात्मा के, परमपिता परमात्मा के नमस्कार करते हैं, उन्हें समर्पण करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन, इन अन्य कितने ऐसे उनके रूप है, ऐसे अनेक रूपों में उनकी उपासना करते हैं। उनके जितने नाम है, वैसे ही उनके उतने सद्गुण है। हर रूप में वो आते हैं और अपने भक्त को उस प्रकार का भगवान उपलब्ध करवा के देखते हैं कि वह भक्त उस गुण रूपी भगवान की उपासना कर सके। तथा केचिन् महादेवं शंकरं शशिशेखरं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं च शूलपाणिं वृषध्वजम्। कुछ लोग उन्हें महादेव भी कहते हैं, शंकर, शशिशेखर। कुछ भक्त लोग त्रिनेत्र के रूप में उनकी उपासना करते हैं। पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभध्वज।
के रूप में उन्हीं की उपासना की जाती है। अभी यह जानने की बात है कि भगवान विष्णु अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, वह ब्रह्म, वह सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष, उसे जिस नाम से पुकारे, उसे ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे या शंकर कहे, किसी भी नाम से, वो एक ही चीज के 10 नाम, एक ही परमात्मा के अनेक असंख्य रूप। तथा वेदेषु सर्वेषु गीतं नाम्ना त्र्यम्बकं कपर्दिनं पंचवक्त्रं गौरीदेहार्धधारिणं कैलासवासनिरतं सर्वशक्तिसमन्वितं भूतवृन्दयुतं देवं दक्षयज्ञविघातकम्। सभी वेदों में भी जिनको त्र्यंबक यानी त्रंबक कहा है, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहार्धधारी, गौरी के अर्ध देह को धारण करने वाले, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, सर्व शक्ति जिनके अंदर है, ऐसे परम शक्ति समन्वित, ऐसे भूतगणों से सेवित, भूतगण नाना प्रकार के सूर, असुर, भूत, जंतु, इनका जो सेवन करते, ये भूत गण जिनकी सेवा करते हैं, एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक, प्रजापति दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करने वाले आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। एक ही परमात्मा, असंख्य गुण, असंख्य कथाएं उनका गुणों का, उनके सद्गुणों का वर्णन करने के लिए असंख्य कहानियां, असंख्य कथाएं भी है, ऐसे उनके असंख्य रूप। तो यह सब परमात्मा के ही स्वरूप है। तथा सूर्यं वेदविदः सायं प्रातर्दिने दिने मध्याह्ने तु महाभागाः स्तुवन्ति विविधैस्तवैः। हे महाभाग्यवान, महाभाग्यवान सौभाग्य को धारण करने वाले, हे ऋषिगण, वैदिक विद्वान लोग, वैदिक जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हें सूर्य आदि नामों से भी जानते हैं। सूर्य अर्थात जो प्रातः काल में उदयमान होता है, नित्य प्रातः, और सायंकाल में वो अस्त होता है, मध्याह्न काल में आकाश के सर्वोच्च स्थान पे आता है, ऊपर आता है। इसलिए यह विद्वान लोग प्रातः, मध्याह्न काल पे और सायंकाल में भी इस परमात्म स्वरूप सूर्य की संध्या करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसको भजते हैं। यह सूर्य वही परमात्मा, वही भगवान विष्णु। और इस प्रकार संध्या करते करते विविध प्रकार की स्तुति भी करते हैं, अपने भगवान को स्तुति सुमनों से लालायित करते हैं, क्योंकि वह एक मार्ग है स्तुति करना, कि उस माध्यम से वह अपने भगवान से मिल सके, भगवान के साथ जुड़ सके। इसी के माध्यम से वह भगवान के साथ योग में रह सके, उनकी प्रार्थना कर सके। तथा वेदेषु सर्वेषु सूर्योपासनमुत्तमम्
परमात्मेति विख्यातम् नाम तस्य महात्मनः। अग्निः सर्वत्र वेदेषु संस्तुतो वेदवित्तमैः। इन्द्रश्चापि त्रिलोकेशो वरुणश्च तथा परः। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है। वेदों में उसी परमात्मा का, अगर कहे तो उसी भगवान विष्णु का जो रूप है वो सूर्य के रूप में है, इसलिए सूर्य उपासना। तथा उन महात्मा का, महात्मा यानी उस परमात्मा का, उस परम पिता का नाम क्या है? उन्हें परमात्मा के नाम से भी जाना गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा, वेदज्ञ अर्थात वेदों की सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ ज्ञान की, जिनको जानकारी, जो उस ज्ञान को अपने अंदर स्थापित कर चुके हैं, वह तो उसे अग्निदेव भी कहते हैं। अभी वही परमात्मा अग्निदेव के रूप में और अग्नि के रूप में उस परम पिता की स्तुति की गई है। वहां त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। कहने का तात्पर्य है असंख्य रूप है, असंख्य नाम है कि जिस प्रकार जो भी प्रकार हो, जो भी माध्यम हो, जिस प्रकार हम उससे अपना नाता जोड़ सके उस परम शक्ति के साथ, उस परमात्मा के साथ, परम पुरुष के साथ हम हमारा संबंध बना सके और सदैव उस संबंध में हम बने रहे। यथा गंगा प्रवाहैश्च बहुभिः परिवर्तते तथैव सर्वदेवेषु विष्णुः प्रोक्तो महर्षिभिः। जिस प्रकार एक परम निधि सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा माता, एक ही गंगा माता एक ही उद्गम से आती है, परंतु अनेक धाराओं में वह विभाजित होती है, एक होके भी असंख्य उसके रूप और प्रवाहित होती है। उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि यह भगवान विष्णु भी अन्य सभी देवताओं में अपने आप को विभाजित करते हैं, बट देते हैं, ताकि अपने भक्तों को वह उपलब्ध हो सके। त्रीण्येव हि प्रमाणानि पठितानि सुपण्डितैः प्रत्यक्षं च अनुमानं च शाब्दं चैव तृतीयकम् चत्वार्येवेतरे प्राहु रूपमानयुतानि च अर्थापत्तियुतान्यन्ये प्रञ्च प्राहुर्महाधियः। मनीषी विद्वानों ने जो ज्ञान का, वेदों का, वेदांत जैसे ज्ञान का जो मनन करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि अर्थात मनीषी, यह 3 प्रकार के उन्होंने मुख्य प्रमाण बताए हैं। प्रमाण अर्थात जब कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उसके परम श्रेष्ठत्व को पहुंचती है, से उत्तम सर्वोत्तम स्थिति रूप में पहुंचती है, तो उसे वह प्रमाण बन जाती है, एक आदर्श के रूप में वह स्थापित हो जाती कि उसके जैसा
कुछ भी नहीं, यही प्रमाण है। तो यह प्रमाण, उन्होंने 3 प्रकार के प्रमाण, एक, अभी ये प्रमाण किस किस रूप में हमें प्राप्त हो सकता है? एक है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का या किसी स्थिति का, किसी भी चीज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना, प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष सुनना, प्रत्यक्ष सूंघना, ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष जो ज्ञान मिलता है, डायरेक्ट ज्ञान मिलता है, वो प्रत्यक्ष, ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष हमारी जो भी संवेदना है, प्रत्यक्ष जो मिलता है, उसके द्वारा जो हम कुछ सिद्ध होता है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अनुमान, अनुमान यानी जो भी कुछ प्रत्यक्ष हमें ज्ञान प्राप्त हो गया हमारे इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तो उसी के ऊपर एक निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान यानी हमने देखा नहीं, हमने सूंघा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने स्पर्श नहीं किया, हमने कुछ किया नहीं, परंतु हमने कुछ उसके ऊपर से इनडायरेक्ट एक निष्कर्ष निकाला, तो उसे कहते हैं अनुमान। अभी उदाहरण दिया जाए तो, अगर गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, अगर क्यों गर्मी हो रही है, तो हाँ, यहाँ पे शायद अग्नि का वास्तव्य है, वास्तव्य हो सकता है, या आज बहुत सूर्य भगवान बहुत तीव्र स्वरूप में है। तो यह हो गया, हमने कुछ डायरेक्ट हमने कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो ये हमने निष्कर्ष निकाला, अनुमान। इसे कहता है अनुमान द्वारा सिद्ध हुआ, अनुमान द्वारा प्रमाण सिद्ध हो गया। तीसरा शब्द प्रमाण, शब्दों के द्वारा प्रमाण सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना। शब्द या प्रमाण यानी जब ज्ञान शब्दों द्वारा, अगर वाणी द्वारा बताया जाता है तो भी शब्द आ गए, वही शब्द को हम सुनते हैं तो वो भी, उसमें भी शब्द आ जाते हैं। तो ये जो ज्ञान का एक्सचेंज हो जाता है, शब्द रूपी ज्ञान, एक वक्ता है और एक सुनने वाला है, इस दोनों के दरमियान जो आदान प्रदान हो रहा है, उससे जो निचोड़ निकला, निष्कर्ष निकला, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यही है, वह हो गया शब्द प्रमाण। कुछ अन्य जो पंडित है, अन्य जो शाखाएं है ज्ञान के, उसके जो पंडित है वह 3 नहीं, वह 4 प्रमाण मानते। उसमें उन्होंने और एक प्रमाण जोड़ दिया, प्रत्यक्ष है, अनुमान है। अभी उसके बाद, अनुमान के बाद उपमान, मतलब एक अनुमान निकाला, निष्कर्ष निकाला, हमने देख लिया, उसके बाद में उससे अनुमान सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद जो एक सब जो थोड़ा सा उसके नीचे के लेवल पे है, उसे कहते हैं उपमान। अनुमान से उसका अगला जो निष्कर्ष निकला वह उपमान। और शब्द प्रमाण तो अभी देख ही लिया हमने। अन्य शाखाओं के लोग, अन्य मीमांसा का अभ्यास करने वाले विद्वान लोग अर्थापत्ति के लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। जितनी वेदों की ज्ञान की असंख्य शाखाएं हैं, असंख्य संहिताएं हैं, असंख्य ग्रंथ है, ज्ञान एक अगाध भंडार है, एक महासागर जैसा। तो यहाँ पे भी जैसा जिसकी जहां पे आस्था, वह वही बात मानेगा, वही अपनी वहां पे वह श्रद्धा रखेगा, समर्पित होगा। तो इस प्रकार अपने अपने हिसाब से कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 प्रमाण मानता है। सप्त पौराणिकाश्चैव प्रवदन्ति मनीषिणः एतैः प्रमाणैर्दुर्गेयं
यद ब्रह्म परमं च तत्। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं। इस प्रकार इन प्रमाणों से भी दुर्जेय है, वह है परब्रह्म। यह तो ज्ञान है, ज्ञान की शाखा है। इस ज्ञान से भी, इस परम श्रेष्ठता से, इन प्रमाणों से भी दुर्जेय है, यानी जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसके ऊपर जय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना अतिशय दुष्कर, अत्यंत जटिल, अत्यंत कठिन, ऐसा दुर्जय है। तो यह परब्रह्म है, उसे कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए इस परब्रह्म को कहा है दुर्जेय। वितर्कश्चात्र कर्तव्यो बुद्ध्या चैवागमेन च, निश्चयात्मिकया युक्त्या विचार्य च पुनः पुनः। प्रत्यक्षतस्तु विज्ञानं चिन्त्यं मतिमता सदा, दृष्टान्तेनापि सततं शिष्टमार्गा अनुसारिणा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस विषय में बुद्धि यानी अपनी बुद्धि, शास्त्र यानी जो नॉलेज है, जो वेदों का ज्ञान है, एवं निश्चयात्मक युक्ति से, निश्चयात्मक यानी संकल्प निश्चय करके, युक्ति से एक धारणा करके, एक स्ट्रैटेजी, एक मुझे ऐसा ही करना, एक वे से, एक मार्ग से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कहते हैं सुत जी कि अभी परमात्मा को तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं, बहुत दुर्जय है ना ये परमात्मा, सबसे श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ परमात्मा। तो इसे कैसे जाने, उससे हम अपना प्रेम कैसा व्यक्त करें? तो हम किसी एक ठोस वे से अगर नहीं जा सकते हैं, तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम अलग अलग चीजों से, अलग अलग माध्यमों से उनका एक और पूरा उनको एक साथ करके, जैसे कि बुद्धि के द्वारा हम क्या करेंगे, परमात्मा के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे कि हाँ ये परमात्मा, उसका चिंतन करेंगे कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा में सद्गुण है, परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है, उसके जैसा वह परम श्रेष्ठ है। शास्त्रों द्वारा, शास्त्रों में जो अन्य महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने जो वेदों का ज्ञान है, उसमें भी उस परमात्मा की झांकी मिलती है कि ये परमात्मा कैसा होगा। तो वहां से भी थोड़ा बहुत परमात्मा का संग मिल सकता है हमें। और एवं निश्चयात्मिक यानी कि हाँ परमात्मा है, निश्चय किया, एक संकल्प मन में संकल्प किया है कि यह परमात्मा यहाँ ही है और मेरे साथ में ही है, मेरे चित्त में ही है, और उस परमात्मा के साथ मैं योग बना रहा हूँ, उस परमात्मा को मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। उस परमात्मा ने मुझे जो मार्ग दिखाया है सन्मार्ग का, उस सन्मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। तो यहाँ हुआ संकल्प आ गया, निश्चयात्मिका। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कुछ शंका नहीं कर रहा हूँ, ये पता नहीं यह परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है, अगर ये नहीं है तो मैं उसका क्यों अनुसरण करूं। तो यहाँ पे मुझे शंका करनी ही नहीं है, मैंने तो निश्चय कर ही लिया है कि यह परमात्मा है, यह तो मेरा है, अपना है, मेरा आत्मीय है, मेरा संकल्प है चित्त का। इसलिए ऐसा बार बार जब भी कभी हमारा चित्त में संदेह आता है, शंका आ जाती किसी भी अच्छे चीज के लिए,
अच्छे मार्ग के लिए, तो उसको अच्छे मार्ग से बार बार परमात्मा का विचार करके, चिंतन करके हमें उसको रिवर्स करना है। शंका को बार बार चित्त में चिंतन करके शंका आ गई, रिवर्स उसका हम लोग ने उसके ऊपर औषधि मारी चिंतन की और उसको रिवर्स कर दिया। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा, देखिए दृष्टांत द्वारा हर जगह जहां पे दृष्टि का अंत मतलब जहां पे भी सन्मार्ग का अनुसरण घटते हुए दिखता है, तो वहां पे हमारे दृष्टि पे हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे परमात्मा का वास है। दृष्टांत यहाँ परमात्मा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ तो अच्छा घटित हो रहा है, कुछ तो सत्कर्म हो रहा है, वहां हर जगह परमात्मा उपस्थित है। इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन यह कौन कर रहा है? यह हमारा जो एक सद्गुण है चित्त में, वह चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सदा सर्वदा ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। विद्वांसोऽपि वदन्त्येवं पुराणैः परिगीयते, द्रुहिणे सृष्टिशक्तिश्च हरौ पालन शक्तिता, हरे संहार शक्तिश्च सूर्ये शक्तिः प्रकाशिका, धराधरण शक्तिश्च शेषे कुर्मे तथैव च। प्राय सभी पुराण तथा सभी विद्वान भी ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु जी में पालन करने की शक्ति, शिव जी में विनाश करने की शक्ति तथा सूर्य में प्रकाश की प्रभा की शक्ति तथा शेष और कच्छप में, शेष ने जो शेष नाग जो है और कछुआ, उनमें पृथ्वी को धारण करने की जो शक्ति है वह स्वभावतः विद्यमान रहती है। अब देखिए जैसा जैसा भगवान उस प्रकार की उसकी शक्ति, उस जैसी उसकी शक्ति वैसे वैसे उसका कार्य, तथा इसलिए ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन करता, शिवजी संहार करता, सूर्य प्रकाश और उष्णता देना, शेष और कच्छप पृथ्वी जैसी महान चीज को धारण करना। साद्या शक्तिः परिणता सर्वस्मिन्या प्रतिष्ठिता, दाह शक्तिस्तथा वह्नौ समिरे प्रेरणात्मिका, शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जितः, शक्तिहीनस्तु यः कश्चित् असमर्थः स्मृतो बुधैः। इस प्रकार एकमात्र वह आदि शक्ति है, वह यही आद्या शक्ति है। इसका स्वरूप वह भिन्न भिन्न भेद में सभी में व्याप्त रहती है। यह आद्या शक्ति कोई और नहीं है, वह तो परमात्मा की ही शक्ति है, उन्हीं की तो है वह। वे ही अग्नि में दाहकत्व, अग्नि भगवान में जलाने की, दाह करने की शक्ति तथा वायु में संचार करने की, सर्वत्र संचार करने की जो शक्ति है, यह तो वही आद्य शक्ति, वही आदि शक्ति है, वही है वह कुंडलिनी शक्ति।
जो कुंडलिनी शक्ति हर जीव के मूलभूत शक्ति है, हर जीव के मूलाधार चक्र में वो जो स्थित है, कुंडल बनाए हुए वो स्थित कुंडलिनी शक्ति, इस शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। यह कुंडलिनी शक्ति है, इसीलिए तो जीव को शिव कहा जाता है। जीव, यह कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो जीव का रूपांतरण शिव में होता है। अगर यह कुंडलिनी शक्ति अगर सोई पड़ी रहती है, अगर वो नहीं है ऐसा अगर समझ ले, तो यह शिव भी शव के बराबर, शव यानी कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ करने में असमर्थ। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जो भली प्रकार वेदों को जानते हैं, वह शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। जिनके पास, जिस जीव के पास शक्ति नहीं यानी यह आदि शक्ति माता नहीं है, तो यह जीव निर्जीव हो जाएगा, जीव ही नहीं। और निर्जीव यानी कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, कुछ कर्म नहीं कर पाएगा, कुछ कर्तव्य नहीं निभा पाएगा, तो वह असमर्थ है। एवं सर्वत्र भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तं ब्रह्मांडे अस्मिन् महातपः शक्तिहीनं तु निन्द्यं स्याद्वस्तु मात्रं चराचरम् अशक्तः शत्रुविजये गमने भोजने तथा। अतएव हे मुनिगणों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, अर्थात ब्रह्मा यानी सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ, उससे यात्रा करते अगर करके हम अगर एकदम निचले हिस्से में आते, एकदम छोटा, एकदम बाल, एकदम छोटा सा जो कण है, तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हेय है। सभी के अंदर ये आदि शक्ति ही है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब में अगर ये शक्ति अगर नहीं रहेगी, ये माता जी आदि शक्ति अगर इनमें नहीं रहेगी अपना कार्य करने के लिए, तो यह सर्वथा हेय यानी निरुपयोगी, उनका कुछ भी उपयोग ही नहीं। क्योंकि स्थावर और जंग, स्थावर यानी जो भी स्थित है, जड़ एक जगह पे स्थित है, उनके अंदर में भी जो स्थित होने की शक्ति है, उनके अंदर भी वो जो जड़ शक्ति है, वो भी तो आदि शक्ति है। और जंग यानी जाने वाली, गमन करने वाली जो शक्ति है, वो भी माता है, अपनी आदि शक्ति माता। सभी जीवों में वह शक्ति ही है, वह काम करती है, कार्य करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। जिसके अंदर यह शक्ति नहीं, आदि शक्ति का वास नहीं, योग माया का वास नहीं, वह कुछ भी नहीं कर सकता। अपने शत्रु पर विजयी होने के लिए युद्ध करने की भी शक्ति नहीं रहेगी उसके अंदर, तथा अपने जो निज कर्म है, दैनिक उसके जो भी कार्य है, चलना फिरना, भोजन करना, इस शक्ति के बिना वह उसमें असमर्थ रहता है। एवं सर्वगता शक्तिः सा ब्रह्मेति विविच्यते सोपास्या विविधैः सम्यग् विचार्या सुधिया सदा। सर्वत्व
व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। अब यहाँ पे देखी है, यह आदि शक्ति और कोई नहीं, यही ब्रह्म है, वही है वह ब्रह्म तत्व, वही है। अगर ब्रह्म को हम शक्ति का नाम देखें, शक्ति के नाम में उसका पूजन करें, तो वह आदि शक्ति हो गई, वही ब्रह्म। बुद्धिमान मनुष्य को इसलिए चाहिए, जिसके पास बुद्धि है, विचार करने की क्षमता है, ज्ञानी है, कि वह अनेक प्रकार के यत्नों के द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। अभी बुद्धिमान मनुष्य कौन? सम्यक, जिसके पास सम्यक बुद्धि है, कि वो जो समझ पाता है कि अगर मैं इस मार्ग से, अगर मेरे मार्ग में कुछ बाधा आ रही है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, तो मैं किसी दूसरे मार्ग से जाने की चेष्टा करूं। तो अनेक रूपों द्वारा, सम्यक रूप के द्वारा यथा योग्य उस ब्रह्म का ही, परमात्मा का या दूसरा परमात्मा का नाम आदि शक्ति, योग माया का चिंतन करें, वही ब्रह्म का चिंतन। विष्णु च सात्विकी शक्ति स्तया हीनो अपि कर्म कृत द्रुहिणे राजसी शक्तिर्यया हीनो ह्यसृष्टिकृत शिवे च तामसी शक्ति स्तया संहारकारकः इत्युह्यं मनसा सर्वं विचार्य च पुनः पुनः। भगवान विष्णु में सात्विक शक्ति रहती है, सतो गुणों की शक्ति। अब यहाँ कहा गए तो ये भगवान सतोगुणी कैसे हो गए, उनमें यह सात्विक शक्ति कैसे आ गई, यह सात्विक कर्म कैसे कर रहे हैं, तो यह उस शक्ति के वजह से, उनके उस शक्ति के वजह से, कारण उन्हें अपना कार्य संभव हो गया है। यह आदि शक्ति अगर नहीं होती ना, आदि शक्ति के यह भक्त कह रहे हैं कि उनके बिना ये अकर्मण्य हो जाते, वो अपना काम नहीं काम कर पाते। ब्रह्मा जी में सृजन करने की शक्ति, वह भी शक्तिहीन हो जाएंगे आदि माता के बिना, वह भी सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव जी में भी जो तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर यह विनाश का, सृष्टि का संहार करने का कार्य संपादित करते हैं, यह सब इस आदि माया की, योग माया की कृपा की वजह से हो रहा है। ऐसा जो आदि माया के से समर्पित हो गए हैं, उस ब्रह्म को आदि शक्ति के रूप में जो भजते हैं, वह कहते हैं वही आदि शक्ति हमारी माता भगवती, वही श्रेष्ठ है, वही परम श्रेष्ठ है। इस विषय पर और यही विषय पर बार बार सतत निरंतर विचार करके बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। यानी अपनी बुद्धि तो अभी तक उस परमात्मा तक, उस ज्ञान तक पहुंची नहीं है। हमारे पास तो यह विक्षेप करने वाली बुद्धि है, तो तर्क वितर्क करते रह के अपना टटोलते रहना चाहिए कि ये, और एक निश्चयात्मक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। हम अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को समझाते रहना चाहिए कि यह माता है, उसकी वजह से ही यह सब सिद्ध होता है। शक्ति ही करोति ब्रह्मांडम
सा वै पालयते अखिलम् इच्छया संहरतेषा जगदेतच्चराचरम् न विष्णुर्न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः न सूर्यो वरुणः शक्तः स्वे स्वे कार्ये कथंचन। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, रचना के बाद पालन भी वही करती है और इच्छानुसार इस चराचर जगत का, सृष्टि का संहार भी वही शक्ति करती है। इस शक्ति के बिना विष्णु क्या, शिव क्या, इंद्र क्या, ब्रह्मा जी क्या, अग्नि, सूर्य और वरुण, कोई भी देवता अपना अपना कार्य नहीं कर सकते, अपने अपने कार्य में वह समर्थ नहीं हो सकते इस आदि शक्ति के बिना। तया युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुरः सैव कारण कार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते। सगुणा निर्गुणा सातु द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः सगुणा रागेभिः सेव्या निर्गुणा तु विरागिभिः। ये सब देवगण, अन्य देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में, कार्य कारण अर्थात कारण है, इसीलिए कार्य हो रहा है, उस कार्य की वहां पे आवश्यकता है, जरूरत है, इसीलिए तो वह कार्य हो रहा है। तो इसका जो बीच का जो बंध है, कार्य और कारण के दरम्यान जो दुआ है, वहां पे वह शक्ति ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। विशेष जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी लोग उस अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उस शक्ति को देख पाते हैं, जान पाते हैं। मनीषी पुरुषों ने ज्ञान का अपने चित्त के द्वारा मनन करने वाले पुरुषों ने इस शक्ति को दो भागों में विभाजित किया। उन्होंने कहा कि वह परमात्मा, परमात्मा यानी परमात्मा की भी शक्ति यानी वही माता, वही आदि शक्ति दो प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा, जिसमें सतोगुण है। गुणों को लेकर, गुण दिख रहे, गुणों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये इस प्रकार का गुण है, ये वह इस प्रकार का गुण है, इस प्रकार हम उनको जान पा रहे हैं। और एक निर्गुण, एक सब गुण एक ही साथ, एक संबंध, एक सलग निर्गुण कुछ भी नहीं है। भेद से दो प्रकार से सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासकता अनासक्त जनों को करनी चाहिए। यहाँ पे कहा है कि जिन जिन भक्तों को और साधकों को जो भी उनके चित्त में अगर कुछ कामना है और वह कामना एक पर्टिकुलर गुण के भगवान के रूप द्वारा और देव के रूप के द्वारा अगर वह उनको मिलने, ये सैटिस्फाई होने वाली है, उस कामना को अगर कुछ फल चाहिए, तो वैसे जो सगुण शक्ति की उपासना करते हैं कि उनकी जो मनोवांछित उनको फल मिलता है। निर्गुणा शक्ति की उपासना यानी जो डायरेक्ट ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म शक्ति के रूप में अभी उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वह आसक्त नहीं है कामनाजन्य फलों में, वह
उस निर्गुण शक्ति की उपासना करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणां स्वामिनी सा निराकुला ददाति वांछितान् कामान् पूजिता विधिपूर्वकम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन ये जो चार स्तंभ है सनातन धर्म के हमारे, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी, यही शक्ति, यही आदि माता, वही निर्विकार शक्ति है। अभी यह हमारी जो माता है भगवती आदि शक्ति, वही कभी धर्म का रूप लेती है हमारे जीवन में, कभी अर्थ का, कभी कामनाओं का, और कभी हमें मोक्ष भी देती है। वही वह शक्ति है। विधिवत अगर उनकी पूजा की जाए, अगर हम उनको एक ठोस स्वरूप में उनको अगर हम देखें, उस देवी माता को, और उनकी विधिवत एक शास्त्रों में जो बताया गया है उस मार्ग से, कर्म कांडों के द्वारा उनकी विधिवत अगर पूजा करते हैं, तो यह शक्ति, यह माता हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। न जानन्ति जना मूढ़ास्तां सदा मायया वृताः जानन्तो अपि नराः केचिन्मोहयन्ति परानपि पंडिताः स्वोदरार्थं वैपाखण्डानि पृथक् पृथक् प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिता मंदचेतसः। जो सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग, यहाँ पे भी माया यानी हम उस आदि शक्ति की बात नहीं करें। माया यानी जो तुच्छ स्वरूप का जो अज्ञान है, जो नीचे के लेवल का, जो हमारी कामना रूपी जो बुद्धि है, जो हम कुछ तो वांछना है हमारी, ऐसे अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को नहीं जान पाते। अभी देखिए यहाँ पे बात दो प्रकार की बातें। माया यानी तुच्छ लेवल के जो कामनाओं से पूर्ण जो हमारी जो बुद्धि है वह अज्ञान हो गया, और महाशक्ति यानी शक्ति है, माया है यानी महाशक्ति, ब्रह्म की शक्ति। तो ऐसी शक्ति को ये लोग, अज्ञानी लोग नहीं जान पाते, क्योंकि वह तो कामनाओं में जकड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष भी उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। यहाँ तक कि विद्वान पुरुष विधिवत, उन्होंने इस शक्ति को, इस महाशक्ति को वह जान चुके हैं, अपने चित्त में उसको धारण भी कर चुके होंगे वह, परंतु उसका बखान करते करते वह डायरेक्ट वह कुछ कह नहीं पाते उसके बारे में, उस आदि शक्ति के बारे में। तो वह अज्ञानी लोगों को भ्रम में डालते हैं, यानी वह कुछ डायरेक्ट उसके बारे में बता दे, उस तो एक कथाओं के माध्यम से, वर्णनों के माले में उस शक्ति का, महाशक्ति का वर्णन किया जाता है। कुछ मंदबुद्धि के पंडित अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने उदर पूर्ति के लिए, अपनी पेट पूजा के लिए कथा करके उसके ऊपर अपना चरितार्थ चलाते हैं। जो अधिक पैसे की चाह रखने वाले जो भी पंडित है, वह कली से प्रेरित होकर, कली यानी जो एक भ्रम तैयार करते हैं, कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते, यानी उसके अनेक माध्यम से वो अनेक प्रकार के भ्रम तैयार करते हैं, जो सुनने वाले बैठे हैं उनके अंदर। कलावस्मिन् महाभागा
नाना भेद समुत्थिताः ना अन्ये युगे तथा धर्मा वेद बाह्याः कथञ्चन विष्णुचरत्यसावग्र तपोवर्षाण्यनेकशः ब्रह्माहरस्त्रयो देवा ध्यायन्तः कमपि ध्रुवम्। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं। दूसरे युगों में यह युग धर्म भेद नहीं होते। जिस प्रकार भ्रम बढ़ता जाता है तो उस भ्रम के वजह से अवैदिक और अन्य प्रकार के नाना धर्म उत्पन्न हो गए हैं। दूसरे युगों में यानी जो जानता है ब्रह्म को, तो उनके द्वारा जो युग निर्माण हो गया है वहां इस प्रकार के अवैदिक यानी जो जहाँ पे ज्ञान नहीं है ऐसे भेद निर्माण करने वाले धर्म निर्माण नहीं होते। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि यह परम श्रेष्ठ भगवान है, उन्हें तप करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे भी अपने अपने कर्म करते हैं, वे भी कठोर तपश्चर्या करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसका ध्यान करते रहेंगे, किनकी यह कठिन तपस्या करते रहते रहेंगे? तो यह अपनी तपस्या करते हैं। किस और क्यों कैसे कर पाते रहेंगे यह तपस्या? उस आदि शक्ति के माध्यम से, आदि शक्ति के द्वारा ही उस आदि शक्ति का ध्यान भी वही करवाती है और ध्यान भी उनका ही करना है। कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सर्वदैव हि यजन्ति यज्ञान् विविधान् ब्रह्म विष्णु महेश्वरः ते वै शक्तिं परां देवीं ब्रह्माख्यां परमात्मिका ध्यायन्ति मनसा नित्यां मत्वा सनातनीम्। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। यह भी जो सतोगुणी शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अंदर ये भी यज्ञ कर्म करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी, अभी परमात्मा का नाम हो गया पराशक्ति, परमात्मिका देवी, यही है वही सनातन देवी, उसे ही सनातन माना जाता है और उस सदा उन्हीं का ही ध्यान किया जाता है। तस्मात् शक्तिः सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः निश्चयः सर्वशास्त्राणां ज्ञातव्यो मुनिसत्तमाः कृष्णाश्च्युतं मया चैतन्येन ज्ञातं तु नारदात् पितुः सकाशात् तेनापि ब्रह्मणा विष्णु वाक्यतः। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय है और यह निश्चय उसको ऐसे ही जानना चाहिए कि
दृढ़ निश्चयी विद्वानों के द्वारा, दृढ़ संकल्प करने वाले विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यह आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है, उसी का ही सेवन किया जाता है और उसी की ही सेवा की जाती है। यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, अत्यंत गुप्त रहस्य है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना, जिसे उन्होंने नारद जी से सुना। नारद जी ने यही ज्ञान अपने पिता ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने भी यह भगवान विष्णु के मुख से सुना था। देखिए, भगवान विष्णु के भक्त जन उन्हीं को आराध्य मानते हैं, इसीलिए अंत में भगवान विष्णु जी का नाम आया कि भगवान विष्णु के मुख से सुना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि यह गुप्त रहस्य है, परंतु इस ज्ञान को सुलझाने, इस क्लुप्ति को सुलझाने की ज्ञान के द्वारा चेष्टा जो की है, यह सर्वश्रेष्ठ मुनियों और ऋषियों द्वारा एक के द्वारा दूसरे को बताया गया है। एक ने बताया, दूसरे ने सुना। यह जो श्रृंखला है, ये जो परंपरा है ज्ञान की, यह कहाँ पे भी रुक नहीं गई है। भले उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को जाना नहीं जाता, बहुत कठिन है, परंतु चेष्टा तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। और यह ज्ञान की श्रृंखला, तो हमें भी यह ज्ञान बांटना चाहिए, बांटने का कर्म करना चाहिए। तो ज्ञान को कहाँ भी एक जगह पे बंदिश तो नहीं करना चाहिए, उसको स्थगित नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान यह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा बांटना चाहिए, उसको बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। न श्रोतव्यम न मंतव्यम अन्येषां वचनं बुधैः, शक्तिरेव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः। प्रत्यक्षम् अपि द्रष्टव्यम् अशक्तस्य विचेष्टितम्, अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि न तो किसी अन्य की बात सुने और न किसी अन्य की बात माने, तो क्या करे, तो दृढ़ प्रतिज्ञा होकर प्रतिज्ञा करे, दृढ़ संकल्पित होकर सदा सर्वदा शक्ति की ही उपासना करे। क्योंकि शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष देख ही पाते हैं हम कि वह कुछ कर नहीं पाता। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति, जग को जन्म देने वाली जगत जननी भगवती माता आदि शक्ति को ही जानने का प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश संहितायां प्रथम स्कंधे आराध्य निर्णय वर्णनम नामाष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो 18,000 श्लोकों वाली संहिता, उसके प्रथम संध के आराध्य निर्णय वर्णनम नामक अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि